नालायक बेटा। एक परिवार में 3 बेटे होते हैं। तीनों में से 2 बेटे बहुत सफल और अच्छे व्यक्ति होते हैं और उनकी शादी भी हो चुकी थी। वह मेहनती भी थे और उनका जीवन खुशियों में बीत रहा था। लेकिन जो तीसरा बेटा होता है वह कोई काम धाम नहीं करता था, इसीलिए घर के सभी लोग उसे नालायक बेटा कहते थे। उसके दोनों भाई भी हमेशा उसकी बेइज्जती करते थे और उसे नीचा दिखाते थे। उसके पापा भी उसे नालायक बेटा कहकर ही हमेशा बुलाते थे। केवल एक माँ ही थी जो उसे उसके नाम से बुलाती थी तथा उसे नालायक नहीं समझती थी। एक रात उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। यह देखकर उसकी माँ तीनों बेटों को जगाने के लिए जाती है, लेकिन वह कुछ सोचती है और दोनों बेटों में से किसी के पास न जाकर वह उसी बेटे के पास जाती है जिसे सब नालायक समझते थे। जैसे ही उसकी माँ उसके कमरे की ओर जाती है तो वह नालायक बेटा अपनी माँ के कदमों की आहट को सुनकर बिना बुलाए ही कमरे से बाहर आ जाता है। उसकी माँ उसे उसके पिता की तबीयत के बारे में बताती है। इतना सुनकर वह नालायक बेटा अपने पिता को उठाकर गाड़ी में बिठाता है और उन्हें लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद वह बेचैनी के साथ बाहर बार बार इधर उधर घूम रहा था। उसके मन में यह ख्याल आ रहा था कि सब लोग तो मुझे नालायक कहते ही थे, अगर आज पिताजी को कुछ हो गया तो माँ भी मुझे नालायक कहने लगेंगी। यह सब सोचते हुए वह बहुत उदास और परेशान हो रहा था। डॉक्टर उसी वक्त आकर कहते हैं कि उनके पिताजी अब खतरे से बाहर हैं और आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। घर आते ही उसके पिताजी उससे कहते हैं, क्यों नालायक, तुझे तो लगा होगा कि अब मैं कभी घर नहीं आने वाला। अपने पिताजी की यह बात सुनकर वह नालायक लड़का चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगा। लेकिन उस लड़के की माँ से अब और नहीं सहा गया और उसने लड़के के पिताजी से कहा कि आप उसे ऐसा क्यों कहते हैं। एक वही तो है जो हम सबका ख्याल रखता है। जब अचानक से आपकी तबीयत खराब हुई तब वही आपको समय पर अस्पताल लेकर गया और आपके उन दोनों बेटों को तो कुछ पता भी नहीं आपकी तबीयत के बारे में, और शायद बहुओं ने भी उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया होगा। उन दोनों बेटों के पास तो इतना भी समय नहीं है कि वह कभी आपसे आपकी तबीयत के बारे में पूछें। वह दोनों तो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल वालों का ख्याल रखते हैं। फिर भी आप इसे ही डांटते हैं। सब कुछ सुनने के बाद लड़के के पिताजी बोले कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि जिसे मैं हमेशा नालायक बेटा कहता रहता हूँ, असल में वही बेटा एक अच्छा बेटा कहलाने के लायक है। लेकिन मैं उसे हमेशा नालायक बेटा इसलिए कहता रहता हूँ कि कहीं वह भी उन दोनों की तरह लायक न बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा। अब चाहे तुम इसे मेरा स्वार्थ कहो या कुछ और। अपने पिताजी की ये सारी बात वह लड़का दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रहा था। जी तो चाह रहा था उसका कि वह दौड़ के अपने पिताजी को गले लगा ले, पर ऐसा करने से उन्हें पता चल जाता कि इसने सब कुछ सुन लिया। इसीलिए वह लड़का बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चला गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।